أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। इंतहाई काबिल कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, मेरे दीनी और ईमानी इस्लामी भाइयों और बहनों और अजीज बच्चों और बच्चियों, इंतहाई खुशी का मौका है कि अल्लाह ताला ने आपके इस छोटे से गांव में उलमाए किराम को आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला उलमा की आमद को आपके लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का, बरकत का, रहमत का, सलामती का, अमन व अमान का जरिया बनाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो अल्लाह उस बंदे को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाता है। काबिल मुबारकबाद है इस जलसे को कायम करने वाले उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान इज़ाम और हमारी इज्जत माएँ और बहनें कि एक महफिल कायम की गई है, एक मजलिस सजाई गई है, उलमाए किराम को बुलाया गया है। लेकिन जिस मकसद के लिए आपने बुलाया है वो मकसद पेश नज़र रहना चाहिए। हमारा आना और आपका मिलजुल कर बैठना ये मकसद से खाली ना हो और ये जलसा एक रिवायती जलसा बनकर ना रह जाए, बल्कि आप हमारे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिल पर और हमारी जुबान पर ऐसी बातें जारी फरमाएं जो आपके लिए और आपके इलाके के लिए और हम सब के लिए मुफीद और बेहतर हो, और आने वाले उलमाए किराम भी वो बातें आपके सामने रखें कि जिन बातों को सुनकर हम अपने मुस्तकबिल का सही फैसला कर सकें। मेरे बुजुर्गों, इस वक्त जिस दौर से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है वो एक आजमाइशी दौर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इस दुनिया को कायम फरमाया है और जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों को आबाद किया है और जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर अहले हक को जन्म दिया है, तो अल्लाह का ये इंतजाम है कि अल्लाह ने हक के साथ बातिल को भी जन्म दिया। हक और बातिल की ये कशमकश और हक और बातिल का ये पाया जाना, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि सच और झूठ का पाया जाना हर दौर में रहा है, अब भी रहेगा और आने वाले दौर में भी हक और बातिल की कशमकश जारी रहेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई और उनकी रहबरी और उनकी गाइडेंस के लिए जिन लोगों को इस दुनिया के अंदर भेजा है उन्हें नबी और रसूल और हादी कहते हैं। कुरान करीम ने उन्हें नबी के रब से भी याद किया है, कुरान करीम ने उनमें से कुछ को रसूल कहा है, और कुरान करीम ने यह भी कहा है कि हर कौम और हर नेशन के लिए हमने एक गाइड और एक रहबर भेजा है। दुनिया में कोई दौर, कोई जमाना, कोई इलाका ऐसा नहीं रहा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की रहनुमाई और रहबरी और उन्हें सीधा रास्ता बताने के लिए कोई रहबर और कोई गाइड और कोई रहनुमा ना भेजा हो, ऐसा नहीं। यह सिलसिला हजारों साल से जारी था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फैसला फरमाया, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन बनाकर
और खातिमुन नबीयीन बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया, जो इस बात की तरफ इशारा था कि जो दीन आपके हिस्से में आ रहा है वो दीन कामिल दीन है, कंप्लीट दीन है, मुकम्मल दीन है। और जो नबी आपके पास आए हैं वो किसी इलाके के और किसी खास मुल्क के और खास बिरादरी के नबी नहीं है, बल्कि वो एक आलमी और बैनुल अक़वामी नबी हैं। और नबियों की मुद्दत उनकी वफात के बाद खत्म हो जाती है, उनकी नबूवत टूट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इस नबी के वफात के बाद इसी नबी की नबूवत क़यामत तक जारी और सारी रहेगी। जब नबूवत के सिलसिले को अल्लाह तबारक व तआला ने बंद फरमा दिया तो इशारा इस बात की तरफ है कि अब आसमानी किताब यानी डिवाइन स्क्रिप्चर्स भी अब अल्लाह की तरफ से और उतारी नहीं जाएंगी, क्योंकि किताबें नबियों पर उतारी जाती हैं, रसूलों पर उतारी जाती हैं। जब नबूवत और रिसालत के सिलसिले को अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमा दिया और कुरान में आपको खातमुन नबिय्यीन के लक़ब से सरफराज फरमाया, और हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि खुतिमा बिन नबिय्यून के नबूवत का सिलसिला मुझ पर आकर खत्म हो चुका है। आने वाले मुसलमानों को ये बता दिया गया जो दीन तुम्हें दिया जा रहा है वो दीन कामिल दीन है, वो दीन कंप्लीट दीन है। यही दीन क़यामत तक जारी रहेगा जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर तशरीफ लाए। मैं बहुत सादा लफ्जों में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, आप गौर से सुने और मेरी तकरीर भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने कलमे को समझने की जरूरत है। सिर्फ कलमे का याद हो जाना, कलमे के पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता। आज हजारों नहीं लाखों गैर मुस्लिम को कलमा याद है। कलमे का मकसद क्या है, कलमे का मतलब क्या है, कलमे की से मुराद क्या है, कलमे का तकाजा क्या है, ये कलमा हमसे चाहता क्या है। कलमे के दो पार्ट है, ये पार्ट से ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा पार्ट से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस पहलू को उम्मत का एक बड़ा तबका समझने लगा है। ध्यान से सुनना, इस पहलू को उम्मत का एक बड़ा तबका समझने लगा है कि हाँ, हम ये समझते हैं कि इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, किसी और का हक नहीं। हम ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुका सकते। सिर्फ इतना नहीं है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। ऐसे ही अल्लाह के अलावा किसी और को ताकतवर समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को कुव्वत वाला समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को ये समझना कि दुनिया के नक्शे को वो बदल देगा, पावर उसको हासिल है, ये भी मना। अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी और की ताकत है, अगर कोई ये समझता है दुनिया में अल्लाह से बड़ी कोई और भी ताकत है, तो फिर उसका मुसलमान होना मसला बन जाएगा। जैसे अल्लाह सबसे बड़े हैं और अल्लाह मालिक है और अल्लाह मौत और हयात उनके कब्जे में है, कायनात का जर्रा जर्रा उनके कब्जे में है। और ये बात की ज़हन और दिमाग में रहनी चाहिए कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। एक सेकंड के लिए भी, बल्कि एक लम्हे के लिए भी कि दुश्मन के नरगे में हम चारों तरफ से लोग हमें घेर लें और पूरी ताकत का मुजाहिरा करें, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान घिरे हुए हैं। कुछ मुसलमान ईमान की कमजोरी की वजह से, यकीन के बिगाड़ की वजह से आज हम ये समझने लगे हैं कि अल्लाह मियां से बड़ी किसी और की ताकत ऐसा नहीं। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल से ये कहा कि मेरे साथ दरिया की तरफ चलो। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या कुरान ने बयान किया। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दरियाए नील के करीब पहुंच गए और उनके साथ वो मुसलमान हैं जो उन पर ईमान लाए हैं,
पीछे फिरौन का लश्कर पीछा करते करते मुसलमान के करीब पहुंच जाता है। जब इस मंजर को उस वक्त के मुसलमानों ने देखा तो उन्होंने हजरत मूसा से ये कहा, ये मूसा, क्या मिस्र की जमीन पर मरने के लिए कोई जगह की कमी थी? तुमने ऐसी जगह हमें लाकर खड़ा किया है, आगे समंदर है, आगे दरिया है, अगर हम कदम डालते हैं तो डूब कर मरते हैं, अगर पीछे हटते हैं तो फिर उनकी तलवारें हमारी लाशों के ढेर न लगा दें। अल्लाह ताला का निजाम भी अजीब व गरीब, क्योंकि वो अल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? ये कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और ये अल्लाह का ऐसा कलाम है कि हर दौर के प्रॉब्लम का सल्यूशन इस कुरान में अल्लाह ने रखा है। ये कुरान किताब हिदायत है, ये कुरान किताब हयात है, ये कुरान हर मुश्किल की दवा है, ये कुरान हर परेशानी का इलाज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल से कहा, उस वक्त के मुसलमानों से ये कहा कि इन्ना माई रब्बी सयहदीन, इन्ना माई रब्बी सयहदीन। ऐ मुसलमानों, ऐ बनी इस्राइलियों, तुम घबराओ मत, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, बेशक मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, अनकरीब वो कोई रास्ता बना देगा। पीछे लश्कर, सामने दरिया, जाहिरी निगाह ये देखती है कि आगे बढ़ेंगे तो डूब कर मरेंगे, पीछे हटेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन रास्ता बनाने वाला अल्लाह है, रास्ता बनाने वाला अल्लाह है। अगर इस वक्त का बातिल अहले हक को किसी अंदाज से और किसी तरफ से अगर घेर रहा है तो हमारे ज़बान की सदा भी यही होनी चाहिए कि इन्ना माई रब्बी सयहदीन, कि मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। फिर क्या हुआ? हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम को इशारा हुआ, आपके हाथ में जो लाठी है, आसा है, आप उसे दरिया में मार दें। हजरत मूसा ने जैसे ही लाठी को दरिया में मारा तो फिर बारे रास्ते बन गए, नेशनल हाईवे बन गया, और हजरत मूसा उस वक्त के मुसलमान आसानी के साथ दरिया में इस तरह गुजर रहे हैं जैसे कि नेशनल हाईवे पे गुजरा जाता है। फिरौन और उसके लश्कर भी ज़ाहिरी निगाहों से ये देख रहे थे कि रास्ता बन चुका है, जब मूसा मुसलमानों के साथ दरिया के पार हो सकता है तो हम भी क्या है, इस रास्ते से दरिया के पार होकर मुसलमानों को ज़बह कर देंगे, कत्ल कर देंगे, उनका नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। ये कोशिश आज से नहीं, सदियों से है, ये कोशिश अब भी है, क़यामत तक रहेगी। इस्लाम जिंदा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब फिरौन और उसके लश्कर के साथ फिरौनियों ने जाने की कोशिश की है और जब दरिया के बीचों बीच पहुंचे हैं, फिर खुदा का हुक्म दरिया को आता है, फिर रास्ते पानी में तब्दील हो जाते हैं। फिर अल्लाह मियां ने क्या कहा, अग़रक़ना आला फिरऔन व अंतुम तंज़ुरून, हमने फिरौन को उसके लश्कर के साथ दरिया में डुबो कर मारा। ऐ लोगों, तुम सर की आंखों से इस मंजर को देख रहे हो। आज हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, हम बहुत खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान बनाने के साथ साथ ईमान की अजीम शान दौलत अता फरमाई है। कही अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि पूरी दुनिया को सामने रखकर इसका सौदा नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया का। लेकिन कुरान और हदीस के मुताले से और तारीख पढ़ने से ये बात मालूम होती है कि जहां जहां ईमान होता है वहां वहां आजमाइश भी होती है। जहां ईमान होगा वहां आजमाइश होगी, वहां आजमाइश, इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला ने जितने नबी को इस दुनिया के अंदर भेजा, हर नबी को उनकी कौम ने सताया है। हजरत ज़करिया को उस वक्त की हुकूमत ने आरे से चीर दिया, उनके बेटे हजरत यहया को ज़बह कर दिया।
हजरत इब्राहीम को नमरूद ने आग में डाल दिया, फिरौन ने हजरत मूसा पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। यह सिलसिला जारी रहा। इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, ताजदारे मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जितनी तकलीफें सारे नबियों को दी गई, उन सारी तकलीफों से ज्यादा तकलीफ और आज़माइश जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ। हम तो सभी के मानने वाले हैं। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का की सरजमीन कुफ्र दंदना रहा था और हर तरफ मॉब लिंचिंग हो रही थी और मुसलमान नौजवानों को मारा जा रहा था, हजरत इब्राहीम, हजरत बिलाल हबशी को घसीट कर पत्थर पे लाया गया, हजरत खब्बाब को मारा गया, अम्मार और यासीर की जिस्म के चेथड़े उड़ा दिए गए, हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया। जब ये पोजीशन और ये हालात हजरत खब्बाब ने हुजूर अलैहिस्सलाम से बयान फरमाया और ये कहा, अल्लाह के नबी, हम मुसलमानों के साथ ये हालात हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खब्बाब, पिछले लोगों के साथ भी ऐसा जुल्म हुआ है, लोगों ने उन्हें आरे से चीर डाला है और उनके जिस्म की बोटियों को लोहे के कंघी से उधेड़ दिया गया है, उनके साथ बड़े बड़े जुल्म हुए हैं। तुम यहाँ क्या जिब्रील कुरान लेकर आते हैं, तसल्ली दी जाती है सहाबा को, हम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम अल्लाह की जन्नत में ऐसे ही एंट्री कर जाओगे, अल्लाह की जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे, जबकि तुम्हारे साथ वो हालात नहीं आए जो हालात पिछले लोगों के साथ आए। उनके ऊपर भी जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, तशद्दुद किया गया, जुल्म और अनारकी का ये आलम था कि उनका जीना हराम कर दिया गया और तंगी, आजमाइश, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ा और हालात ऐसे आए कि वक्त का रसूल और उस के मुसलमान चीख उठे, अल्लाह से कहा, मता नस्रुल्लाह, मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सुनो अल्लाह की मदद बहुत करीब। जब दिया, ध्यान से सुनिए, जब मोमबत्ती, दिया, शमा, जब उसके बुझने का वक्त आता है तो तेज जलती है, उसके बुझने का जब वक्त आता है तो अभी आप दुनिया के अंदर जुल्म देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, इशारा इस बात की तरफ है कि इंशाअल्लाह दुनिया का कुफ्र मिटेगा, दुनिया का शिर्क मिटेगा, दुनिया का जुल्म खत्म होगा, इंसाफ आएगा। लेकिन अब हमारी ये जिम्मेदारी ये है, जो ईमान हमें मिला है उस ईमान पर जमना है, उस ईमान पर अपनी औलाद को जमाना है, उस ईमान पर अपनी बेटी, बहन, बहू, बच्ची को जमाना है, ईमान को रुस्वा नहीं करना है, अपने घरों से धक्के नहीं देना है। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम ये कहते हैं कि शरीयत पे लोग डाका डाल रहे हैं, शरीयत पे कोई डाका डाले, शरीयत में कोई फर्क आने वाला नहीं है। जब हर मुसलमान ये तय कर ले कि शरीयत पे मुझे अमल करना है, शरीयत के प्रोटेक्टर हम हैं, शरीयत की हिफाजत करने वाले हम हैं। अगर हमारे घरों में पर्दे का एहतमाम होगा, अगर हमारे घरों में हलाल और हराम की तमीज होगी, अगर हमारे घरों में इंसाफ होगा, अगर हमारे बच्चे नेक होंगे, हमारी बच्चियां बापर्दा होंगी, हमारी घर की बहू और बेटियां नमाजी होंगी, हमारे नौजवान अगर दीनदार समझदार होंगे, कि दुनिया के जुल्म से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज जो हालात है मेरे भाइयों, ये हालात अगर हम चाहते हैं बदल जाएं तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो अल्लाह की सुन्नत भी बड़ी अजीब और गरीब है, अल्लाह का किसी से कोई रिश्ता नहीं। हजरत आदम जन्नत में होंगे, हजरत आदम का बेटा दोज़ख में होगा, हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने 950 साल दावत और तबलीग की मेहनत की है, हजरत नूह जन्नत में होंगे और हजरत नूह का बेटा दोज़ख में होगा। हजरत नूह वो नबी हैं
कि जिन्होंने 950 साल दावत और तबलीग की मेहनत की है वो जन्नत में होंगे। उनकी बात मानने की वजह से उनकी एक बीवी दोज़ख में होगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे, उनकी बीवी दोज़ख में होगी। हजरत इब्राहीम जिनको कुरान ने खलीलुल्लाह कहा है, इब्राहीम मेरा जिगरी दोस्त है, हजरत इब्राहीम जन्नत में होंगे और हजरत इब्राहीम के बाप दोज़ख में होंगे। ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आइए, अल्लाह के नबी जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, आप जन्नत में होंगे और आपके हकीकी चचा अबू लहब, अबू तालिब, ये सारे के सारे जहन्नम में होंगे। अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी का कोई सिक्का चलता नहीं, कोई सिक्का चलता नहीं। उसके ईमान का सिक्का चलता है, शरीयत का सिक्का चलता है। जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्ची गुलामी करे, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को अपने अंदर उतार ले, अपने जिस्मों में उतार ले, अपने घरों में उतार ले, अपने कारोबार में उतार ले, अपनी तिजारत में उतार ले, अपने गाँव में उतार ले, अपने हर काम में उतार ले, उसका रिश्ता अल्लाह से। और अगर आप और हम अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये कहें कि सिर्फ हम आपसे प्यार करते हैं, तो ये फिर झूठ। प्यार का तकाजा ये है कि हुजूर ने जो कुछ कहा है हमें वो करना। तो इस वक्त जो हालात हैं, सबसे पहली चीज ये है अपने ईमान की फिक्र करना। और ईमान की फिक्र के लिए ईमान की मजलिस में बैठना, अपने उलमा से आपका ताल्लुक बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। इस दुनिया के बातिल ने और इस दुनिया के दुश्मनों ने जहां मुसलमानों को मिटाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं, अब प्रोटोकॉल तैयार किया है, उसमें से उनकी एक बड़ी कोशिश ये है कि इन अवाम का रिश्ता उलमा से काट दिया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, उनकी इज्जतों से खेला जाए, उलमा के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाए, ताकि आवाम पसंद हो जाए, दूर हो जाए। याद रखो, आज यही उलमा की जमात है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर तुम देख लो कि इस मिल्लत पर जो भी हालात आते हैं और उम्मत मुस्लिमा पे और इस मुल्क में जो हालात आते हैं, आपको कोई अलीगढ़ का पढ़ा हुआ पढ़ा लिखा आगे बढ़ते हुए नहीं मिलेगा, जामिया मिल्लिया का पढ़ता हुआ आगे नहीं मिलेगा। अगर सर कटाने के लिए, आपको बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने के लिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उलमा की जमात, ये उलमा की जमात है जो आपके दुख को, आपके दर्द को समझती है। आज अगर ये कहूं कि आज अगर इतने हालात के बावजूद भी हमारे चेहरों में मुस्कुराहट है, तो ये भी उलमा की कुर्बानी का नतीजा है। दुनिया माने ना माने, ये मानना पड़ेगा। आज जो हालात का नक्शा बनाया जा रहा है, यही उलमा है जो आपके हर दुख में, हर दर्द में, हर गमी में, हर खुशी में वो आपके साथ। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करना, सिर्फ अपने ईमान की फिक्र नहीं, अपनी औलाद और अपनी नस्ल और अपने जनरेशन की ईमान की फिक्र करना है। वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर कहता हूं, मा ताबुदून मिन बादी। कुरान ने कहा, एक नबी का वाकया बयान किया और ये कहा, जब नबी की मौत का आखिरी वक्त आता है तो सारे बच्चों को जमा कर कर ये कहते हैं, मुझे एक बात बताओ, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे? जगह, जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, यह किस्मत की चीज है। बाप रखे न रखे, खुदा इंतजाम करके रखा है। दुनिया में जो आया है, जिन्हें जिंदगी मिली है, कोई भूखा नहीं मरेगा। जिसे अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने उसकी किस्मत के अंदर रोजी भी लिखी है। और मैं एक बात ये कहा करता हूं कि इंसान की पीछे जो चीज लगी हुई है उसकी मौत है। इंसान के पीछे जो चीज लगी हुई है वो उसकी मौत है। अगर मौत से भी पहले कोई चीज चलती है तो उसकी रोजी, वो उसकी रोजी। जब तक वो अपनी किस्मत का आखिरी लुकमा ना खा ले इस दुनिया का, उसे मौत नहीं आई। तो अपने ईमान की फिक्र करना है, अपने बच्चों की ईमान की फिक्र करना है,
अपने घर के माहौल को नूरानी और ईमानी बनाना कि हदीस की दीन की किताबें पढ़ी जाएं। हमारे इस गांव का कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल ना जाए। हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को मकतब में आना चाहिए। छोटा सा गांव है, इसको एक नमूना बनाओ, आइडियल बनाओ, मिलजुल कर रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। बड़े गांव के मुकाबले में छोटे गांव के लोग अगर ये चाहे कि हम दीनदार बनेंगे, समझदार बनेंगे, नबी के आशिक बनेंगे, दीन पर चलेंगे, 5 वक्त का नमाजी हमारा हर नौजवान, हर बुजुर्ग होगा, और जो बच्चा समझदार है वो भी नमाजी होगा। घर के माहौल को दीनी बनाएंगे। इस फिक्र के साथ आपने अगर ये जलसा किया है, अल्लाह आपके इस जलसे को कबूल फरमाए। और जो हालात बनते जा रहे हैं, इस वक्त हमारा ताल्लुक अपने अल्लाह से बहुत मजबूत होना चाहिए, अल्लाह से मजबूत होना चाहिए। सारी जिंदगी सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। अगर हमने अपने साथ अल्लाह को ले लिया, सहाबा के साथ जाहिरी मालो असबाब कुछ ना थे, कुछ ना थे। और आज भी आप देख लीजिए कि फिलिस्तीन की सरजमीन पे आप देखिए, एक तरफ से वो सारे हथियार जो न्यूक्लियर बम कहलाए जाते हैं, मिसाइल कहलाए जाते हैं, और साइंस और टेक्नोलॉजी का वो आखिरी बार जो हो सकता है, वो सब कुछ करने के बावजूद भी आज मुसलमान जिंदा है। मुसलमान जिंदा है। उनके इस इस्तिकामत को देखकर, उनके इस जमने को देखकर यूरोप के अंदर 20,000 लड़के और लड़कियां ईमान कबूल कर लेती हैं कि कैसा ईमान है, या कैसा इनका अल्लाह है कि इतने हालात के बावजूद ये अपने दीन से हटने को तैयार है। एक दो मुख्तसर वाकया सुन लीजिए, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आज अल्लाह ने जो नेमत मुझे और आपको अता फरमाई है, आज वहां के बच्चे रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहे हैं। पानी उन्हें नसीब नहीं है, पानी उन्हें नसीब नहीं है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं है। लेकिन जब उन्हें यह खबर दी जाती है, खबर दी जाती है कि इस इलाके में अब बमबारी होने वाली है, वो बच्चियां जो कैंप के अंदर है, बच्चियां, लड़के तो लड़के, एक लंबी दास्तान है कि जो बच्चियां हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है कि इस इलाके में अब बमबारी होने वाली है, तो बच्चियां सबसे पहले अपने कुरान को उठाकर दौड़कर दूसरे कैंप में, दूसरे इलाके में जाने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले अगर किसी चीज को उठाती हैं तो कुरान को उठाती हैं। इस 1.5 साल के बमों के साए में 10,000 बच्चियां कुरान की हाफिजा बन गई। आज हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, किधर को जा रहे हैं? कैसा ईमान है हमारा कि ना किसी मां को तलब है, ना किसी बाप को तलब है। हम अपने चोचले में लगे हैं, हम पट्टे बना रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी हम कर रहे हैं, इस शैली में मुब्तला है। हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जब नौजवान शहीद होता है, महल्ले की औरतें घर में ताज़ियत के लिए जाती हैं। वो इस्लाम की बेटी, वो सुमैया की बेटी, वो ये कहती है औरतों से, रुक जाओ मेरे दरवाजे पर। अगर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत है। और अगर मेरे गम में शरीक होने के लिए, मुझे तसल्ली देने के लिए आए हो कि तेरा शौहर दुनिया से चला गया, तो मेरे घर से फौरन निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। मैं खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने मेरे शौहर को अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लिया। एक तरफ वो ईमान है और एक तरफ हमारी जिंदगी है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने थ्रेटिंग दी है, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम फिर गए इस दीन से, मुंह मोड़ दिया इस इस्लाम से, मस्जिदों को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया, कुरान को अगर छोड़ दिया, तो सुनो, हमारा नाम अल्लाह है। यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर देंगे, तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर देंगे। और यह सिलसिला दुनिया में शुरू हो चुका है।
बहुत डरने की जरूरत है। अल्लाह से ये कहने की जरूरत है, ए अल्लाह आपने वरासत में इस्लाम दिया है, हमारे इस इस्लाम की हिफाजत फरमा ले, हमारे अंदर हौसला, हिम्मत, ताकत, कुव्वत भर दे मेरे अल्लाह, हमसे ही काम ले ले, वरना बहुत आजमाइशी दौर में हम गुजर रहे हैं। अल्लाह अपने इस दीन की हिफाजत करेगा, वो किसी का मोहताज नहीं, न किसी आलिम का, न किसी मुफ्ती का, न किसी इदारे का, न किसी मस्जिद का, वो किसी का मोहताज नहीं, वो अपने दीन के निजाम के चलाने में अकेला काफी है। इसलिए मेरा ये पैगाम कि आज आपने जलसा किया, बहुत मुबारकबाद, लेकिन जलसा सुनकर सिर्फ चले नहीं जाना है, यह तय करके उठना है इंशाअल्लाह कल की जो हमारी जिंदगी होगी इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे। मेरी माँ बहनें ये तय कर लें कि हम इंशाअल्लाह फजर की नमाज में अपने घर के मर्दों को भी उठाएंगे और हम भी उठेंगे, हमारे बच्चे पहले कुरान पढ़ेंगे, फिर घर का दूसरा निजाम, मकतब का निजाम चलना चाहिए, कोई बच्चा महरूम ना रहे। गांव के नौजवानों इकट्ठे बैठो, बुजुर्गों इकट्ठे बैठो कि और ये तय करो कि कौन बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता है, कौन बच्चा मकतब जाता है नहीं जाता। इस्लाम इज्तिमाई दीन का नाम है, इज्तिमाई नस्लुल ऐन का नाम है। जब हर गांव वाले ये फिक्र करेंगे तो बादल छट जाएंगे, तूफान हट जाएंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम का झंडा हर जगह लहराएगा। अल्लाह ताला इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा। इस इस्लाम के साथ हमें जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।